आप सबों को प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। देश अभी चारों तरफ से परेशानियों में घिरा हुआ है, चाहे कोरोना का संक्रमण हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आम लोगों की तकलीफें हों, पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, या देश के अंदर कटुता का माहौल हो। और ऐसे विषम परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि संपूर्ण देशवासियों का यह दायित्व है कि वह खुद के अंदर में झांके और सच्चाई का अवलोकन करें। यह देश सबका है और सबों के पूर्वजों ने खून पसीना बहाया है, अपने आप को बलिदान किया है इस भारत माँ की रक्षा के लिए, इस भारत माँ की संपूर्ण प्रभुता के लिए, इस भारत माँ के विकास के लिए। आज से 5-6 साल पहले की जो सरकारें थी, उस वक्त भी यही मीडिया थी और यही मीडिया उस वक्त की सरकार की दिन रात आलोचना करती थी। भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन पे दिन रात ढोल पीटा जाता था और विपक्ष के नेता भी आरोप लगाते थे और उन्होंने वादा किया था कि मैं 125 करोड़ देशवासियों के लिए महंगाई कम करूंगा, 2 करोड़ बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा, मैं चाइना के साथ लाल लाल आंखें करके बात करूंगा, पाकिस्तान को घर में घुस के मारूंगा, काला धन को 100 दिन के भीतर लाऊंगा और संपूर्ण भ्रष्टाचारी को 100 दिन के भीतर जेल की सलाखों में डाल दूंगा। क्या हुआ? 6 साल आपके सरकार को हो गए और 6 साल में ना तो काला धन आया, ना ही 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, ना ही महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, ना ही पाकिस्तान को आपने नस्त नाबूद किया और ना ही चाइना के साथ आपने लाल लाल आंखें करके बात की। आप जब सत्ता में आए तो पाकिस्तान जाके गलबहियां किए, गले मिले, केक खाए और 5 बार आप चाइना गए, चाइना के राष्ट्रपति को यहाँ लाए, उसे यहाँ पे व्यापार के लिए आमंत्रित किया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को आपने दिया। चाइना के लिए आपने अपना मार्केट खोल दिया और चाइनीज सामान आज देश के गली कूचे में बिक रहा है और आप कहते हैं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। क्यों? आपने उसे लाया क्यों? और आज अभी जब चीन के बॉर्डर पे हमारे भारत माँ के सपूत की निर्मम हत्या कर दी गई और इसी बीच में आप हजारों करोड़ का ठेका चाइनीज कंपनी को देते हैं। आपको सोचना चाहिए कि भारत के करोड़ों लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी। भर दिन मीडिया देश के अंदर और बाहर के माहौल को खराब करने में लगी रहती है और आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आप मीडिया पे लगाम नहीं लगा सकते कि भाई तोड़ने वाली किसी भी शब्द का प्रयोग तुम मत करो, चाहे वह आपसी हो, चाहे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारा व्यवहार हो। मैं समझता हूँ कि समस्त देशवासियों को इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आप हर हमेशा पूर्वजों को, कांग्रेस को आप नहीं कोस सकते हैं। कांग्रेस ने अगर इतना काम किया है, आप जहाँ अभी हैं, यह सब कांग्रेस की देन है। आप इससे आगे बढ़िए, इससे आगे काम कीजिए। आप दिन रात उसी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इतना विकास कर दिया, इसीलिए। आप देखिए बिहार में जितना भी उद्योग धंधा है, खंडहर बना हुआ है। कांग्रेस गई, सारे के सारे खंडहर बने हुए हैं। 15 साल में यहाँ की सरकार ने क्या किया है? मैं समझता हूँ कि आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन करने का यह समय है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, लोगों को एकजुट रखना चाहिए और विपक्ष पर आप आरोप मत लगाइए। विपक्ष के आरोप का जवाब दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ।